आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी 24 पर। आपका स्टूडियो आज हम आए हुए हैं नटराज स्टूडियो बनारस में। बहुत अच्छा लगा हमें आपका स्टूडियो देखकर। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे बनारस वाले नटराज स्टूडियो में, और भोजपुरी 24 देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। जी, आकांक्षा दुबे जी जो हाल ही में जो आप ट्रेजेडी आपने सुना होगा, जी, उनको लेकर क्या रिएक्शन देंगे आप? देखिए घटना तो बहुत दुखद है, और हालांकि उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। न जाने किस भाव में आकर के, किस माया में फंस करके उन्होंने ऐसा किया, जो कि बहुत गलत है। और उनके परिवार के साथ कहने की बात नहीं है, हम लोग आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। और सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डालना, वीडियोज़ डालना तो वो अलग की बात हो जाती है। लेकिन कष्ट बहुत हुआ, क्योंकि हमारे सारनाथ की घटना है, हमारे बगल की घटना है, और हमारे इंडस्ट्री की कलाकार थी। सारे लोग जुड़े हुए हैं, समर, आकांक्षा, रितेश, कल्लू, सब कोई दूर नहीं है, सारे लोग एक ही हैं। बट अभी जो ट्रेजेडी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत गलत हुआ। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि कई सारे गाने यहाँ से रिकॉर्ड होते हैं, कई सुपरस्टार्स के गाने यहाँ से रिकॉर्ड होते हैं। जी, क्या कुछ नया अब आने वाला है, कुछ उस बारे में बताइए। लॉकडाउन के बाद से तो सारे लोगों के काम यहीं से चल रहे हैं। और जैसा कि अभी दिनेश लाल यादव जी, उनके गाने, और रितेश जी के गाने, और नीलकमल जी के गाने, यही 3-4 सिंगर्स हैं, उनके गाने बराबर यहीं से करके भेज रहे हैं, और आने वाले भी हैं। दिनेश जी के जो गाने आने वाले हैं उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो? एक्चुअली आप जैसा देखती हैं कि वो हमेशा सोशल गाने कुछ करते हैं, जो पब्लिक से पर्सनली अटैच्ड होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो अपने गाने के माध्यम से, या कुछ सुझाव देना होता है, या कुछ कहना बताना होता है, तो उनके गाने ज़्यादातर सोशल ही होते हैं, जो एल्बम में आते हैं। तो कुछ ऐसे ही सोशल मैसेज टाइप के कुछ गाने उनके साथ कर रहे हैं। रितेश जी के साथ कुछ रोमांटिक, कुछ यूथ के लिए, कुछ आजकल के लड़के लड़कियों के लिए, और सेम वही नीलकमल जी के भी साथ है, कुछ सैड सॉन्ग्स और कुछ रोमांटिक और डांस मूड के गाने कर रहे हैं। जी, जिस तरह से दिनेश जी के गाने आते थे पहले, अब वो उनके पास एक और जिम्मेदारी जो आ गई है लोगों की जी। सेवा करने के लिए। क्या उतने गाने आप बना पा रहे हैं, या वो समय दे रहे हैं? समय तो वो देना चाहते हैं, बट हमें लगता है कि अगर हम लोग 2-4 गाने बनाएं तो उसमें से 1-2 ही वो कर पाते हैं। और ऐसा नहीं, वो करना चाहते हैं, बट उनका समय का जो प्रॉब्लम है अभी, जब से वो सांसद हो गए हैं तब से वो चाहते हैं कि अगर मैं गाने के माध्यम से भी पब्लिक को ट्रीटमेंट देता हूँ, या एंजॉय करता हूँ, या उनका देखभाल करता हूँ, तो अभी मेरे को डायरेक्ट जिम्मेदारी मिल गई। वो तो इनडायरेक्ट था, अभी डायरेक्ट मेरे को जिम्मेदारी मिल गई, तो मैं डायरेक्ट पब्लिक से अटैच होता हूँ ज़्यादा, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बट बीच बीच में वो गाने करते रहते हैं। जी, आशीष जी, हाल ही में आपका जो गाना था सुपर डुपर हिट लवंडिया लंदन से लाएंगे, 500 मिलियन प्लस व्यूज है उसको। हम्म। उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला है, जैसे कि मैं देख सकती हूँ पीछे अवार्ड रखा हुआ है। जी, क्या इस पार्ट का कोई और भी अलग पार्ट आने वाला है, क्या सेकंड पार्ट आने हाँ, वाला है, उस ऐसा पे कुछ काम है? चल रहा है। रत्नाकर सर ने पर्सनली बोला भी कि आप जो है कम से कम इसका तो पार्ट 2 बनाओ, आप दोनों लोग मिल करके, तीनों लोग, जो इसके राइटर हैं राम सेवक जी और आरएस जी और हम रितेश, तीनों लोग, सब लोग साथ में थे। तो उन्होंने बोला कि आप लोग इसका कुछ पार्ट बनाइए, या कुछ इस टाइप के और भी गाने करिए। तो हम लोग लगे हुए हैं, देखिए कब निकलता है। जी, आपका एक और सुपर हिट गाना था हेलो कौन, हाँ, उसको लेकर अगर कुछ बताना चाहे कि वो 1 बिलियन होने वाला है। 1 बिलियन होने वाला है। जी, और मुझे लगता है कि उसका पार्ट 2 हम 2 साल पहले से बना करके रखे हुए हैं। तो शायद रितेश जी का ये मन है कि अगर पार्ट 1 बिलियन हो जाएगा, तब हम इसका पार्ट 2 छोड़ेंगे, ऐसा कुछ उनका मूड है। या जो रिद्धि के मालिक हैं राजीव पांडे जी, तो वो भैया का हो सकता है कि कुछ अपना प्लान हो, हालांकि उसका पार्ट 2 बन करके रेडी है। जी, कुछ और प्लानिंग है, कुछ नया धमाका कुछ करने वाले हैं जो कुछ नया आते ही धमाका, भयंकर धमाल मचाएगा? कोशिश तो सारे गानों के साथ यही रहती है कि वो आते ही छा जाए। लेकिन कुछ गाने हैं जो आने वाले हैं, और वो उम्मीद है मुझे कि वो मेरे सभी कलाकारों के साथ वो हिट जाए, और सबके लिए एक मिसाल बने कि नहीं, एक बार फिर से जोड़ी काम कर रही है, या आशीष वर्मा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, नीलकमल सिंह जो है, उनके काफी सारे गाने इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, हाँ रील्स काफी सारे बन रहे हैं। जी, क्या उनके साथ कोई नया धमाका होने वाला है? उनके साथ सैड सॉन्ग हमने किया था, अभी बीच में आया था। और अभी कुछ डांस मूड के भी गाने आने वाले हैं। जी, हाँ।
आशीष वर्मा म्यूजिक डायरेक्टर सब एक्टर भी बन गए हैं। क्या कुछ नया प्लान है, क्या कुछ नई फिल्म है, कब तक आएगी, कुछ बताएंगे? कुछ फिल्में कर रहे थे हम लोग, बट ये मेरा जो मेन प्रोफेशन है इसको लेकर के थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा। बट अभी अप्रैल से फिर काम स्टार्ट है सारे, और बहुत अच्छे अच्छे एल्बम भी आने वाले हैं। अभी एक मेरी एल्बम आ रही है हिंदी गाने कि मर जाएंगे हम। मैंने इसका पोस्टर नहीं लॉन्च किया एक्चुअली, बीच में कुछ ये सब जो ट्रेजेडीज हो गई हैं इसकी वजह से मैंने वो पोस्टर नहीं लॉन्च किया कि लोग सोचेंगे कि मौके का एक फ़ायदा उठा रहे हैं। सो वो बहुत जल्द आ रहा है, मर जाएंगे हम। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा गाना है, मैं इंटरव्यू के बाद आपको सुनाऊंगा। जी। और कुछ नया प्लानिंग है क्या, और भी कुछ नई प्लानिंग में करने वाले हैं? मेरा यही सोच रहता है कि इंडस्ट्री में नए कलाकार, नए प्रोड्यूसर्स और नए लोग जुड़े, इंडस्ट्री बड़ी हो, और उसी सोच में एक एक कदम चल रहे हैं। नए गायकों को आप मौका भी देते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी तो ये जो जेल में वायरल सिंगर थे, तो मुझे पता चला कि बॉलीवुड ने उन्हें एक गाने को बोला है, तो मैंने बोला नहीं भाई, तू 5 कर, 5 नहीं, तुम्हें जब तक लगे कि मैं गाऊंगा और मेरे पास कोई सहारा नहीं है तो तुम करो, मेरे यहाँ करो, मैं हूँ साथ में, मैंने उनको बोला। कब तक आएगा वो गाना, अगर आप बताना चाहें कुछ? वो गाना भी रेडी है। वो गाना मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर वो भी आ गाना, 5-6 गाने वो भी आएंगे गाने।